पैटेंट लेना है तो सिर्फ आइडिया काफी नहीं, लिखना पड़ेगा पूरा स्पेसिफिकेशन, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। सेक्शन 10 बताता है क्या क्या लिखना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पेटेंट एक्ट 1970 की सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं हर सेक्शन की स्टेप बाय स्टेप इजी इंग्लिश में। आज हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 10, जो बताता है कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक पैटेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है। अगर आपने सेक्शन 9 देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। सेक्शन 10 उसी का अगला लॉजिकल स्टेप है कि जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लो, स्पेसिफिकेशन इज द सोल ऑफ योर पैटेंट एप्लीकेशन। अगर आपने इसमें कुछ गलत या इनकम्प्लीट लिखा तो आपका पैटेंट रिजेक्ट हो सकता है या फ्यूचर में किसी और के चैलेंज से कैंसिल भी हो सकता है। सेक्शन 10 कहता है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर कुछ एसेंशियल चीजें लिखना मैंडेटरी है। सबसे पहले होती है टाइटल, जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि इन्वेंशन का सब्जेक्ट क्या है। ये टाइटल वेग नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंपल और स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर आता है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, मतलब आपका इन्वेंशन किस कैटेगरी से रिलेटेड है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल डिवाइस। उसके बाद होता है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन। ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि इस इन्वेंशन की नीड क्यों थी, क्या प्रॉब्लम्स थी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, और आपका इन्वेंशन कैसे उन्हें सॉल्व करता है। फिर आता है समरी ऑफ द इन्वेंशन। यहाँ आप ब्रीफली बताते हो कि आपका इन्वेंशन काम कैसे करता है, बिना डीप टेक्निकल डिटेल्स के। उसके बाद होती है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर लैंग्वेज में बताना होता है कि आपका इन्वेंशन बना कैसे, यूज कैसे किया जाता है, और उसके डिफरेंट एम्बॉडिमेंट्स क्या हो सकते हैं। अगर डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स है तो वो भी ये पार्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। और हाँ, डायग्राम्स को प्रॉपर नंबरिंग के साथ रेफरेंस भी देना होता है। अब आती है सबसे क्रूशियल चीज, क्लेम्स। क्लेम्स डिफाइन करते हैं कि आप अपने पैटेंट के थ्रू किस चीज का प्रोटेक्शन मांग रहे हो। इनमें लिखना पड़ता है कि आपका इन्वेंशन कौन सा यूनिक फीचर प्रोटेक्ट करता है। ये लीगल लैंग्वेज में होती है और बहुत हाई प्रिसाइज होनी चाहिए, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपके राइट्स कितने वाइड है। अगर क्लेम्स वीक है तो कोई भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपका आइडिया कॉपी कर सकता है। अगर क्लेम्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका इन्वेंशन सॉलिड प्रोटेक्शन में रहेगा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये एक छोटी सी समरी होती है, अराउंड 150 वर्ड्स, जो जनरल पब्लिक और पैटेंट ऑफिस को बताता है कि इन्वेंशन ब्रॉडली क्या करता है। सेक्शन 10 ये भी कहता है कि आपको इन्वेंशन के बेस्ट मेथड का डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, यानी आपका प्रेफर्ड वे ऑफ यूजिंग द इन्वेंशन। ये एंश्योर करता है कि कोई भी स्किल्ड पर्सन उससे इजीली बना और उसे कर सके। और अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज हो रहा है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो एप्लीकेंट को उस मटेरियल का प्रॉपर डिपॉजिट करना पड़ता है अप्रूव्ड डिपॉजिटरी में, और इसका रेफरेंस स्पेसिफिकेशन में देना पड़ता है। एक और बात, स्पेसिफिकेशन में कुछ भी इंटेंशनली मिसलीडिंग या वेग नहीं लिखना चाहिए। पैटेंट लॉ ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी डिमांड करता है। तो शॉर्ट में, सेक्शन 10 कहता है कि आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक टेक्निकल मैनुअल की तरह होना चाहिए, जिसमें हर चीज एक्सप्लेन हो, बैकग्राउंड, वर्किंग, नोवेल्टी एंड प्रोटेक्शंस को। ये डॉक्यूमेंट आपका पैटेंट अप्रूव करवाने का बेस है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा केयरफुली ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। अब सोचो, अगर आपने इन्वेंशन तो बड़ा सॉलिड बनाया, लेकिन स्पेसिफिकेशन वीक लिख दिया, तो आपका पैटेंट का क्लेम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा।
इसीलिए एक्सपर्ट से ड्राफ्ट करवाना या थॉरोली समझ के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला वीडियो होगा सेक्शन 11 पे, जहां हम बात करेंगे प्रायोरिटी डेट्स और मल्टीपल एप्लीकेशंस के रूल्स की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा, तो लाइक करो, कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम ला रहे हैं हर सेक्शन का सिंपल ब्रेकडाउन बिना लीगल जार्गन के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।